भरोसा किया है प्रधानमंत्री पे, आप सब पे, पूरे भारतीय जनता पार्टी पे, तो वो अब किस तरह से आप उसको डिलीवर करेंगे शपथ ग्रहण के बाद? जो भी कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, मोदी जी के मैनिफेस्टो में दी गई है, हमारा एकमात्र ध्येय, अभी आपने पूछा बहनों के लिए क्या करेंगे, तो बहनों को वो सारा लाभ जो सरकार की ओर से दिया जाना है, दिल्ली को वो सारा लाभ जो आयुष्मान योजना के माध्यम से, बुजुर्गों की पेंशन, लाडली बहन योजना, जो गर्भवती बहनों के लिए हमने कहा है, एक एक योजना धरती और धरातल तक पहुंचेगी और उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिलेगा। यही हमारी प्राथमिकता है, यही हमारी जिम्मेवारी। शालीमार बाग ने प्यार दिया आपको, विधायक बना दिया। शालीमार बाग की मतदाता वोटर के लिए आप स्नेह, आभार और प्रेम में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन उम्मीदों के साथ में उन्होंने ढेरों ढेर आशीर्वाद मुझे दिया कि दिल्ली में सबसे बड़ी जीत के रूप में हमने शालीमार बाग विधानसभा जीती, मैं निश्चित रूप में एक एक वोट का रिटर्न अपनी इस विधानसभा को बेहतर, सुंदर और बहुत ही एक एक काम जो यहाँ का है वो करवाने में लगाऊंगी, और जो उनका विश्वास मुझ पे है मैं हमेशा उस पर खरी उतरूंगी। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये तय किया कि मोदी जी के साथ में देश ने जो डेवलपमेंट किया, आज दिल्ली भी उसी डेवलपमेंट की अधिकारी है। दिल्ली वो सारे के सारे अधिकार चाहती है जो उनको मिलने चाहिए थे। आज जितनी योजनाएं मोदी जी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति को मिल रही है वो दिल्ली को भी मिलनी चाहिए। और 12 साल का ये जो दिल्ली का कार्यकाल आपदा के साथ था वो अब ख़त्म हुआ है। दिल्ली की जनता उत्साहित है, वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली इतना आगे बढ़े कि देश की राजधानी दिल्ली पूरे विश्व में सबसे सुंदर शहर बन के आए। जी। 27 साल के बाद आखिरकार दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार मिल गई और रेखा गुप्ता जी इस वक्त शालीमार बाग विधानसभा से दिल्ली की जनता ने और शालीमार बाग विधानसभा की जनता ने, मतदाता ने आशीर्वाद दे करके विधायक एमएलए बना दिया। और रेखा मैडम ने एक बात कही थी कि अब जो दिल्ली है वो मोदी के साथ, मोदी जी के साथ वो चलेगी, तो दिल्ली चलेगी मोदी जी के साथ। और हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जो शीर्ष भाजपा का नेतृत्व है, आला कमान जो है, सीएम की रेस में इस वक्त रेखा गुप्ता जी का भी नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें, जब भी जिस भी राज्य में इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, आपने उसका एग्जाम्पल, उदाहरण देखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो या अदर कोई सा भी स्टेट हो, उसमें चौंकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दिल्ली में भी इस बार हो सकता है कि आपको जो खबर मिलेगी, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस दिन आप भी चौंक जाएंगे। और आज इस वक्त हम आपको बता दें कि हो सकता है और 99% ये संभावना है कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम का जो ताज है वो पहना दिया जाए। क्योंकि दिल्ली का एक बैकग्राउंड रहा है कि यहां पर 15 साल कांग्रेस में शीला जी ने यहाँ पे राज किया है, यहाँ दिल्ली में काम किया था, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैडम, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पे। पहले तो बहुत बहुत बधाई। हमने देखा कि आपने जनता के बीच में रात दिन मेहनत करी और प्रयास और परिश्रम किया। ये तीसरा चांस था आपके लिए। गृह मंत्री अमित शाह जी आपके लिए, आपके प्रचार में आ गए, बड़ी बात है, बड़ा सम्मान है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि एक कार्यकर्ता को उसका दिन कब बदल जाए, वो सीएम बन जाए, ये हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। इस जीत पे, इस विजय पे और भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक अवसर पे और मोदी जी के उस एक दिल्ली से जो उन्होंने एक वचन लिया था, उनसे, दिल्ली वालों से मांगा था, वो जनता ने पूरा कर दिया। क्या कहना है इस पर के लिए मैडम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नियम है,
निष्ठा के साथ में जनता की सेवा करना। हमारे आप पंच निष्ठाएं भी देखेंगे जो हम कार्यकर्ताओं को शुरू से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं। तो इसी नियम पे चलते हुए आज हमने इतने साल पार्टी में काम किया है और वही हमारे लिए प्रायोरिटीज़ है। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये तय किया कि मोदी जी के साथ में देश ने जो डेवलपमेंट किया, आज दिल्ली भी उसी डेवलपमेंट की अधिकारी है। दिल्ली वो सारे के सारे अधिकार चाहती है जो उनको मिलने चाहिए थे। आज जितनी योजनाएं मोदी जी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति को मिल रही है वो दिल्ली को भी मिलनी चाहिए। और 12 साल का ये जो दिल्ली का कार्यकाल आपदा के साथ था वो अब ख़त्म हुआ है। दिल्ली की जनता उत्साहित है, वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली इतना आगे बढ़े कि देश की राजधानी दिल्ली पूरे विश्व में सबसे सुंदर शहर बन के आए। जी मैडम, अब ये सवाल का औचित्य नहीं रहेगा कि मैडम आप तो, जनता ने आपको शालीमार बाग से विधायक बना दिया, एमएलए बना दिया, और तो फिर आप क्या बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये हो गया है कि अगर मोदी जी के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से और दिल्ली की जनता की कृपा से अगर आप है ना सीएम बन गए तो आप है ना यहाँ पे महिलाओं के लिए 2 बड़े काम क्या कर देंगी, सवाल ये बनता है। देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि सबसे पहली बात तो जो बार बार आप सीएम सीएम कह रहे हैं, हमारी पार्टी देश की, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। विशेष रूप से दिल्ली में जितने विधायक चुन के आए हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े एक्सपीरियंस नाम है, कई बार के विधायक हैं जिन्हें दिल्ली चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है। ये शीर्ष नेतृत्व पे है कि वो किसको मौका देते हैं, और जिसे भी पार्टी मौका देगी हम एक टीम मोदी के नाते उसके साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली को बेहतर, सुंदर, डेवलप बनाना हमारा एकमात्र मिशन होगा। वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या साधारण विधायक हो, मिल करके मोदी जी की जो गारंटी है उसको जनता तक पहुंचाना, मोदी जी का जो विज़न है डेवलपमेंट को लेके उसको इस धरती पे लाना, यही हमारा काम है। ये हमारा विषय ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन हो, जो होगा हम उसकी टीम है। मैडम, अगला सवाल ये, क्योंकि जो एक महिला होती है, जो जिसको हम कहते हैं हाउसवाइफ कहती हैं, गृहिणी होती है, उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप भी महिला हैं, आपने भी परिवार को देखा है और पॉलिटिक्स में भी आप शुरू से रहे, चाहे वो आपका छात्र जीवन हो या आप संघ में रहीं। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ केजरीवाल ने वादा किया था 2100 का, और दूसरी तरफ उन्होंने साफ पानी नहीं दे पाए। भाजपा का वो बड़ा मुद्दा था। कौन सा ऐसा वादा इस आम आदमी पार्टी का सरकार का रहा 12 साल में जो उन्होंने पूरा किया? शुरू दिन से ही जितनी भी कमिटमेंट्स उनकी थी, उनका पर्चा निकालिए, उनका मैनिफेस्टो निकालिए, एक एक बात जो उन्होंने कही वो झुटला दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब बाद में माफ़ी मांगते हुए नज़र आए कि जी मैं सड़कें नहीं बना पाया, मुझे माफ़ी दे दीजिए, मैं पहाड़ नहीं हटा पाया कूड़े के, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गंगा को साफ़ नहीं, यमुना को साफ़ नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें छोटे से बड़ा जो भी कहा वो पूरा नहीं किया। उनका जो ना नीति स्पष्ट थी, ना उनकी नीयत स्पष्ट थी, जो कुछ भी किया अपना पेट, अपनी जेब, अपना घर भरने के लिए किया। दिल्ली की जनता जितनी त्रस्त थी, वो त्रस्त जो उनकी भावनाएं थी वही निकल के आई और एक भारी जन समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के यहाँ पे 2 बड़ी बात मैडम, एक तो यमुना की बात, क्योंकि जिस दिन जीत का उद्घोष हुआ था बीजेपी मुख्यालय से, प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि यमुना मैया की जय, और यमुना मैया की जयकारा लगाने का मतलब है कि अब यमुना की सफाई होगी। और दूसरा उन्होंने एक बात बड़ा अहम बोला कि है ना, विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उसमें कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट पहले सामने टेबल पे रखी जाएगी, और जो भी अगर दिल्ली वालों का लूटा है वो सब लौटाना पड़ेगा। ये 2 बड़े मुद्दे। 100% दिल्ली की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई किसी की जेब में यूं ही नहीं जाने दी जाएगी। ये कैग की रिपोर्ट तो हर सरकार को हर वर्ष पेश करनी होती है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार भी जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करी कि वो फंड, वो सारा सामान कहाँ लगाया गया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो निश्चित रूप में पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। एक एक पैसे का हिसाब माननीय केजरीवाल और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। आखिर में मैडम एक सवाल और कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे वादे, 500 रुपये का सिलेंडर की बात हो, 2500 रुपये की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, गर्भवती महिलाओं की सम्मान की बात हो, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्योंकि
भरोसा किया है प्रधानमंत्री पे, आप सब पे, पूरे भारतीय जनता पार्टी पे, तो वो अब किस तरह से आप उसको डिलीवर करेंगे शपथ ग्रहण के बाद? जो भी कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, मोदी जी के मैनिफेस्टो में दी गई है, हमारा एकमात्र ध्येय, अभी आपने पूछा बहनों के लिए क्या करेंगे, तो बहनों को वो सारा लाभ जो सरकार की ओर से दिया जाना है, दिल्ली को वो सारा लाभ जो आयुष्मान योजना के माध्यम से, बुजुर्गों की पेंशन, लाडली बहन योजना, जो गर्भवती बहनों के लिए हमने कहा है, एक एक योजना धरती और धरातल तक पहुंचेगी और उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिलेगा। यही हमारी प्राथमिकता है, यही हमारी जिम्मेवारी है। शालीमार बाग ने प्यार दिया आपको, विधायक बना दिया। शालीमार बाग की मतदाता वोटर के लिए आप स्नेह, आभार और प्रेम में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन उम्मीदों के साथ में उन्होंने ढेरों ढेर आशीर्वाद मुझे दिया कि दिल्ली में सबसे बड़ी जीत के रूप में हमने शालीमार बाग विधानसभा जीती, मैं निश्चित रूप में एक एक वोट का रिटर्न अपनी इस विधानसभा को बेहतर, सुंदर और बहुत ही एक एक काम जो यहाँ का है वो करवाने में लगाऊंगी, और जो उनका विश्वास मुझ पे है मैं हमेशा उस पर खरी उतरूंगी। मैडम, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। आपने समय दिया बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बात हम आपको बताते चले कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये क्वालिटी ये होती है कि है ना, उनको अगर उनके नाम की चर्चा किसी भी चीज में चलती है, लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं चर्चाओं में नहीं रहना चाहते। तो उसी में रेखा गुप्ता जी को आपने सुना कि ये 6 नाम, बड़े नाम जो सीएम के लिए, सीएम की रेस में दौड़ रहे हैं, उसमें से एक नाम रेखा गुप्ता का नाम है। तो बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ आप।